हेलो एवरीवन। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास में दो पैरेलल कंडक्टर हैं जिनमें करंट कैरिंग हो रही है, उनके बीच में हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। तो फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने एक एक्सप्रेशन किया है, तो उसको देखते हैं कि उसमें क्या है। देखिए, हमारे पास में दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं जिसमें एक कंडक्टर में कंडक्टर नंबर 1 है, एक कंडक्टर नंबर 2 है। कंडक्टर नंबर 1 में करंट आई फ्लो कर रही है और कंडक्टर नंबर 2 में I2 करंट फ्लो कर रही है। तो बायो-सेवर्ट लॉ इसमें अगर हम लगाएं कि मान लो हमारे पास में एक सिंगल कंडक्टर है, तो उसके कारण से एक मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर नंबर 1 के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, ऐसे ही एक मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर नंबर 2 के अराउंड बनेगा। तो दो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे। तो क्योंकि कंडक्टर नंबर 1 का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 है और कंडक्टर नंबर 2 जो है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B2 है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का अराउंड, मतलब कंडक्टर नंबर 1 है जो उसके अराउंड बना हुआ है, कंडक्टर जो दूसरा कंडक्टर है उसके एक अराउंड बना हुआ है। तो दो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम मान लें, सपोज करें कि जो करंट है, अभी जो करंट है वो करंट कंडक्टर नंबर 1 में फ्लो कर रही है, तो उसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड बना होगा, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा। देखिए, इसमें हमें बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करना है। ठीक, ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। एक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास में लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है जिसमें करंट बह रही है, उसके कारण से एक इन्फिनिटी था वो, तो उसके कारण से एक मैग्नेटिक फील्ड आया था, तो वो हमने ये निकाला था। ठीक है, μ0/4π 2I1/d। ये करंट, क्योंकि I1 पहले कंडक्टर के लिए हम निकालने, इसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब दूसरी सिचुएशन ये है, क्योंकि अगर ये इसमें करंट बह रहा है और क्योंकि करंट इसमें I2 बह रहा है, अभी हमने इसके जो कंडक्टर है हमारा B2, ये जो 2 कंडक्टर है इसके अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड रहा, उसको हमने अभी कंसीडर नहीं किया है। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर हम इसमें, अब इसके कारण से भी चलो पहले फिर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं इसकी। तो एक मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड बना हुआ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बना, ठीक है, दोनों कंडक्टर में करंट बह रही है, तो इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड बना, आपने देखा होगा। तो ये मान लीजिए हमारे पास में ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसको हमने इसको ऐसे पकड़ लिया। तो आप देख रहे हैं जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, जो हमारे फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को शो करती होंगी। तो ये हमने देख लिया, यहाँ पे इस तरीके से सर्कुलर, मतलब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, और यहाँ पे भी देखो ऐसे ही बना, सेम मैग्नेटिक फील्ड बना। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड बना, अगर मैं इनको दोनों को कंसीडर करूँ, एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बने, ठीक है, और ये यहाँ पे, तो ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये इस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बिहेव करेगा कि ये ऐसे घूम रहा है, यहां से आ रहा है, यहां जा रहा है, इस तरीके से लगेगा कि जैसे हमारा पॉजिटिव से निगेटिव में कोई मैग्नेटिक फील्ड बना हो, मतलब निगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल के हो, पोल से एक जो पोल है हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर बह रहा है। तो ऐसे बिल्कुल यहाँ पर बना। अब ये दोनों, ये जो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमने बनाई है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमारे किस में बनती थी, एक नॉर्थ होता था तो एक साउथ होता था, तब ये बनती थी। तो वही सेम सिचुएशन बनी, मतलब ये नेगेटिव है, ये मान लीजिए कि दोनों जो फोर्स हैं एक दूसरे के अपोजिट लगे हुए हैं, दोनों ये अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा हुआ है दोनों के बीच में, जो F1 और F2 है। वैसे तो डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक, उसके बाद में दूसरी सिचुएशन क्या रहती है, वो सिचुएशन इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर बार लगभग सीबीएसई में आते ही रहता है। कभी इसके दो वर्जन रहते हैं, एक ये है कि अगर दो हमारे पास में कंडक्टर हैं और उनमें जो करंट फ्लो कर रही है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो सेकंड जो क्वेश्चन बनता है कि अगर ये दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करें, कंडक्टर हमारे पास फिर भी दो ही है, ठीक है ना, तो वो रहते हैं। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है लास्ट में देखेंगे।
और किस तरीके से बिहेव करता है ये। अभी हमें इसका एक्सप्रेशन निकालना है कि अगर यहाँ पे जो फोर्स है F1 और F2 वो कितने कितने आते हैं या सेम ही आते हैं, ठीक है, उसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है। अब एक चीज और हमने पढ़ी है कि अगर हमारे पास में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? F इक्वल टू आई बी एल, ठीक है। एक फोर्स लगता है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं F इक्वल टू आई बी एल। परपेंडिकुलर ही रखना है, मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर रखना है, ठीक है। तो तब उस पर एक जो फोर्स लगता है वो लगेगा आई बी एल। साइन थीटा होता है, साइन थीटा की वैल्यू हमने 90 ले ली है तो हमें मिलता है आई बी एल। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण से बना था? कंडक्टर नंबर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना, और जो कंडक्टर 2 है जो करंट कैरिंग कर रहा है I2 और किस में लेके आ रहे हैं? B1 मैग्नेटिक फील्ड में लेके आ रहे हैं। अगर इस कंडक्टर की लेंथ हम यूनिट मान लें कि यूनिट लेंथ में I2 करंट फ्लो कर रही है और हम उसको B1 मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आ रहे हैं। किस में लेकर आ रहे हैं? B1 मैग्नेटिक फील्ड में। अगर इसको B1 मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आए तो मतलब यहाँ पे बनाएगा तो फोर्स हम कौन सा लगेगा? F1 फोर्स लगा, ठीक है ना। I2 करंट बह रही है, B1 मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आए और इस पर करंट जो है वो जो लेंथ है वो है 1 यूनिट हमने ले ली इसमें, ठीक है। फिर से देखें, हमारे पास में 1 कंडक्टर की वजह से B1 मैग्नेटिक फील्ड है। उस B1 मैग्नेटिक फील्ड में जो I2 करंट कैरिंग कंडक्टर है सेकंड, उसको हम लेके आ रहे हैं B1 मैग्नेटिक फील्ड में, तब उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा I2 B1 और 1 हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमने उसकी लेंथ ली है उस कंडक्टर की यूनिट। अब एक चीज और थोड़ी सी ध्यान देने की है इसमें, तो जैसे ही फोर्स लगेगा तो फोर्स ये तो लगा ही रहा है, अब वो क्योंकि इसमें लेके आए तो फोर्स फील जो करेगा वो F2 फील करेगा, ठीक है ना। तो F2 फील करेगा तो क्योंकि I2, ठीक है ना, तो F2 फील करेगा फोर्स सेकंड कंडक्टर ड्यू टू F1 या ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर। तो फर्स्ट कंडक्टर कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसमें हमने उसको रखा और उसने जो सेकंड कंडक्टर उस पर फोर्स लगा F2, तो वो हम फोर्स निकालना है। जो B1 है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रखी हुई है, उसको हम रखेंगे 2I1 अपॉन में D और यहाँ पे आ जाएगा I2 1 की मल्टीप्लाई करो तो ये हमारा F2 निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा F2 निकल गया। तो इसी तरीके से सेम प्रोसेस लगातार चलता रहता है। अच्छा, उसके बाद ये थोड़ा सा और इसको अगर हम कहें, अब सेकंड मान लो कि अभी हमने I2 में करंट, सबसे पहले हमने I2 में करंट को फ्लो करा दिया, I2 करंट फ्लो करा दिया इन कंडक्टर नंबर 2, तब उसका एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा P2 और अब फर्स्ट वाले को अगर हम उसमें रखें तो बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा और उस पर भी सेम फोर्स लगेगा। यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा? I1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? B2 हो जाएगा, तो बिल्कुल रिप्लेस हो जाएगा ये, राइट। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे इस पे रखा, तो ये जो फोर्स लगेगा उसकी जो हमने डायरेक्शन है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब सबसे पहला काम है, क्योंकि इसमें 3D हम नहीं दिखा सकते, तो 3D नहीं दिखा सकते तो हम 3D यहाँ देख सकते हैं। अब इसको ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि आपने जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है, ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है FMC, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, तब इसको आप ऐसे यूज कर लें। देखिए FMC, ठीक है।
अब इसको देख लें ऐसे, FMC है, ठीक है ना। अब ये ऐसे रहेगा, अब ये ऐसे जो फोर्स है अपना आउटसाइड आएगा, FMC, ठीक है ना। इसको मान लो या इसको मान लो FMC, ठीक, ऐसे ले लो इसको। इसको अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना, तो ये जो फोर्स है ऐसे रहेगा FMC, करंट ऐसे बह रही और ये ऐसे रहेगा क्योंकि ये 3D है। अब जब क्योंकि फोर्स ऐसे इसने बनाया, ठीक है, ऐसे फोर्स लगा, मतलब यहाँ पे करंट बह रही है ऐसे और फोर्स लगा उसका ऐसे, ये उसका फील्ड है, ठीक है, ये उसका फील्ड है, चार साइड में मान लो इसके फील्ड आ गया। अब जो ये फोर्स लगाएगा तो फोर्स कैसे लगेगा, ये तो वो हो गया, ठीक है। अब ये फोर्स लगाएगा तीसरी डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो जो वो फोर्स लगेगा तीसरी डायरेक्शन में, अब हमने इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया और ये जो डायरेक्शन है क्योंकि एक अंदर की ओर जाएगी, एक ऐसे जाएगी, मतलब ये जो फोर्स है मान लो इसका जो B है वो अंदर की ओर है, करंट ऐसे गई, फोर्स ऐसे गया, ठीक है। अब करंट ऐसे गई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फोर्स ऐसे गया और करंट तो हमने ऐसे पहुंचा दी और मैग्नेटिक फील्ड इधर चला गया अंदर की ओर, ठीक है, अंदर, और फोर्स चला गया ऐसे। तो कुल मिला के ये चीज बनी हमारे पास में। अगर आप करंट को इसको मानते हो FMC, इसको फोर्स मानते हो, ऐसे बनता है। फोर्स आपने ऐसे दिखा दिया, करंट ऐसे दिखा दी, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अंदर की ओर रहेगा, इनवर्ट, ठीक है ना, पीछे की ओर रहेगा। दूसरे साइड से देखेंगे तो बाहर की ओर रहेगा। तो दोनों तीनों फोर्स, जो तीनों चीजें हैं, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, तीनों क्या रहेंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। तो इससे पता लगता है कि जिससे जितने भी हमने इसमें निकालने हैं, देखो इससे एक्सप्रेशन क्या मिलता है हमारा, जो F1 है इक्वल टू F2 ही रहेगा। तो इसमें क्या रहेगा कि जो फोर्स हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, बट एक चीज को ध्यान रखनी चाहिए, अगर हमारे पास में जो करंट की जो डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, अगर हम करंट की जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर दें, तब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, यहाँ पे इन दोनों में क्या रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पर फोर्स लगा रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर जैसे ही हमने इसको रिवर्स कर दिया करंट की डायरेक्शन को, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा, वो फोर्स ऑफ बन जाएगा रिपल्सन, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन को करते ही जो फोर्स है वो रिपल्सन में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये फोर्स कैसे हो जाएंगे, डायग्राम में थोड़ा सा चेंज आएगा, ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक। तब भी रिजल्ट हमारा यही आएगा, बस ये दोनों में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, बस इतना सा अंतर इसमें पड़ेगा अगर हमने उसकी करंट को चेंज कर दिया। तो ये दोनों एक्सप्रेशन आ ही जाते हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। कभी सेम डायरेक्शन के लिए आ जाते हैं, कभी अपोजिट डायरेक्शन के लिए आ जाते हैं, कभी ये भी पूछ लेता है कि कभी कि अगर हमने उनकी करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, दो कंडक्टर है पैरेलल रखे हुए हैं, तो बताओ उनके बीच में कैसा फोर्स पड़ेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आंसर होगा। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो ये उनका आंसर रहता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ में।